पाति राम गुरुदेव की जी चरण नवाऊंसी, बहनों गिरि स्वामी सदा सुधीती रहो। हरि गिरि स्वामी मेरी इज करो हृदय में बात, देव अनुमति दास को सुनया कहें त्याग। आई जइयो भोरी मात दीत कामरुवारी, आई जइयो भोरी मात दीत कामरुवारी। जलवाई दई लंकती तकामरुवारी, आई जइयो भोरी मात दीत कामरुवारी। कठिन मनाई यार सुनने मनाई यार सुनानी, दवाई दई जंगती तकामरुवारी, आई जइयो भोरी मात दीत कामरुवारी। अवचन तेरी पैप पत पड़ी माँ सिंह करो ये सवारी, सिंह करो ये सवारी रे भैया, सिंह करो ये सवारी। अवचन तेरी पैप पत पड़ी माँ सिंह करो ये सवारी। हाँ तो आइए मेरे आदरणीय बुजुर्गों, सती अनसुईया जैसी भूमि पर पड़ने वाली हमारी माता और बहनाओं, श्रोताओं, हम जगदम्बे कैसेट के सौजन्य से और बाबा रामगिर की लीला पेश करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनें, बड़ा ही आनंद आएगा। जगदम्बे कैसेट के निर्माता मुकेश कुमार सेन जी, सह निर्माता मनोज नागर। आइए हम इस कथा को कहां से नहीं शुरू करते हैं। जिला धौलपुर में पर रहल नाम का गांव, जन्मो गुर्जर वंश में बहरो माँ बैना। सोता हो जिला धौलपुर में
और रहल गांव के पास में एक छोटा सा ही स्थान था, उसके पास उनका घर था, वहां बाबा का जन्म होता है। भैया कैसे? मात पिता की पुण्य जी लियो स्वामी ने अवतार, और बाबा अवतार ले लेते हैं, यानी जन्म। उसी गांव में माने रही खुशी होती अपार, पिताजी का नाम लौरे था, सुनो लगा करी ध्यान। अब तो उनकी मात थी, मातु पिता की उन्नति जी लियो स्वामी ने अवतार। भैया माता पिता के पुण्य से श्रोता पुत्र पैदा हो जाता है, और पंडित को बुलवाया है, उसका नाम भैरव दास रख दिया। तो सखियां बुलाकर के किस प्रकार से मैया जच्चा गाने लगी भैया। ही सुंदर सा लाला जायोरी जायोरी जहान सोती मैया ने, पांडे जी कितना सुंदर लड़का हो भैया मुकेश। ही सुंदर तो लाला तायोरी जान सोती मैया ने, ये हरी हरी गबरा यंगन अली पाऊं, हरी हरी गबरा यंगन अली पाऊं, नौती सकीने को छठी में जिमाऊं, भोजन पूड़ो ही बनता उतारोरी जहन सोची मैया ने, सुंदर तो लाला जायोरी जहन सोची मैया ने। आज खुशी होने लगी श्रोता हो, हम बता देते हैं कि स्वामी का जन्म 1921 को हुआ था। आगे हुआ क्या सुनो। उनके गुरु को बुलाया है। भैरव दास के पिताजी अपने गुरु को बुला करके लाते हैं, अपने बेटे को विशाल गिर का चेला बना देते हैं। भैया कैसे? अरे जब गुरु जी पास बुलाई, पिताजी रही समझ आई,
बड़ो सामने प्यारी वीटा या कुछ लालियो बनाए ऐसो वचन उच्चारो पिता ने मेरे महाराज रिया जी को उठिया चाई राई मेरे महाराज रिया जी को उठिया चाई राई बहुत अच्छी खुशी होने लगी कि हमारी हंसू मैया के बहुत अच्छा लड़का हुआ। श्रोता और ज्यादा क्या कहूँ, समय गुजरता जा रहा है। जब लड़का 5 साल के होने जाते हैं तो आगे हुआ क्या, भक्ति भाव में जुड़े रहते थे और भजन करने लगे भगवान कन्हैया को। भैया कैसे हारी ज्ञान ऐसो लागो अवधि रट है प्रभु को नाम ज्ञान ऐसो लागो अवधि रट प्रभु को नाम अपने साथ लेकर और कहने लगे बेटा चलो हमारे छोड़ा कुआ पे और नाव डालते हैं हम, वहीं तुम खेलते रहना और भजन वहीं कर लेना। चालत ना वही झोड़ा कुआ पे पिता भेज देते किरियन पी पिता भेज देते किरियन पी आरी भजन कर भी लागो अवधि रटे प्रभु को नाम ज्ञान तो लागो अवधि रटे प्रभु को नाम। आज इस प्रकार से प्रभु का नाम रटता रहा। पिताजी कहने लगे क्या कर रहा है तू? कहने लगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ पिताजी, मैं भगवान का नाम रट रहा हूँ। अरे यो नालायक, तूने सब खेत का पानी और खराब कर दिया। आज भैया हुआ क्या, उसी समय बाबा धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। समय गुजरता है। जब 15 साल के हो जाते हैं तो गांव बेगरपुर वालों आकर के टीका लेकर आते हैं। उनके पिता लोहरे के पास आ जाते हैं कि आपके बच्चे की शादी कर लो। और क्या बोले भैया, करिलू पुत्र की तुम शादी, आहा पांडे जी क्या बोले हैं कि आपके बच्चे की शादी कर लो। करिलू बेटा की तुम शादी, नहीं करेगो तुमको आबादी, जैसे बिना ने बचन उतारो 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 उतारो, प्यारो बेटा लगे सुक्यारो।
केशव दास का टीका चढ़ा दिया। श्रोता ज्यादा क्या कहूं, जब टीका चढ़ा दिया है तो 5 दिन का लगन पत्र लिख दिया और शादी की तैयारी होने लगी। मंगल मुखिया वरना गाने लगी। भैया कैसे? जब बारात तैयार होकर के और गांव बिगरपुर में पहुंचती है तो वहां सब सखी एकत्रित होकर के और वरना गावे लगी। भैया के हारी सब चूरी मिली मेरा खतनारी सुगारा थी वरना की सब चूरी मिली मेरा खतनारी। की जो बेचारी की शादी है गई पांडे जी, वे अपनी खोपड़ी खुदाए में लगी कि हमार तो है गो ऐसो बरना हमने को हो जो कुआरी हटकाई वे कह बहना पतो ना हमारे पिताजी कैसो देखे। ऐसो बरना औरी बहना 3 लोक में नाई तब तक या हसी चिमटका में आनंद मंगल गाय सुगारी थी वरना की तब दूरी मिली नीरा कति नारी। भैया उसी समय श्रोता शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बारात विदा होती है तो गांव जाती है तो सखियां कैसे कहने लगी, जयू बहनी मेरी रहियो सुख्यारी, जयू बहनी मेरी जयू बहनी मेरी रहियो सुख्यारी, जयू बहनी मेरी। सासु सुसारा की सेवा करियो, सासु सुसारा की प्रेम से पिया की चिता को हरियो, प्रेम से पिया की जयू बहनी मेरी रहियो सुप्यारी, जयू बहनी। भैया आज इस प्रकार से शादी होकर के और गांव में बारात लौट के पहुंच जाती है। मेरी भगवत प्रेमियों ज्यादा क्या कहूं, धीरे धीरे शादी को समय गुजरता चला गया। 5 साल के बाद बाबा के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम भोरा था और छोटे पुत्र का नाम कंचन था। मेरे भगवत प्रेमियों आगे हुआ क्या, 2 पुत्रों की खुशहाली देख करके और बाबा अपने गुरु के पास दौड़े दौड़े गए जहां विशाल गुरु रहते थे। तो विशाल गुरु से बोले बाबा हमें पक्का ही शिष्य बनाइए। तो किस प्रकार से और बाबा चोला रख रहे, आरी के कपड़ा रंगीली बने गो संतु बड़ो तपदारी, कपड़ा रंगीली बने गो संतु बड़ो तपदारी।
पहुंचो जाई। श्रोता रहल गांव के पास में एक तकीपुर गांव है। आहा पांडे जी तकीपुर गांव में पहुंच जाता है और सभी गांव वालों से कहने लगा कि भैया हमें 54 अंगीठों की धूनी टपनी है। श्रोता और सिद्धार्थ सिंह के पिताजी ने सब गांव वालों के एकत्रित किया। एक खेत में गांव के बगल में 54 अंगीठों की धूनी लगा दी। हरे के तपिरो तपधारी बन के चलो संत तपधारी। कपड़ा रंगीनी बन गो संत बड़ो तपधारी। भैया सभी गांव वालों से कहा है भैया हमें धूनी लगा दो। उसी समय भैया मुकेश दादा क्या कहूं, गांव वालों ने एक खेत में धूनी लगा दी और बाबा तपने लगे। जब रहल वालों को पता चला कि बाबा जा करके और तकीपुर में धूनी टपने लगे, कछुक भैया कहने लगे कि पहले तो कम संत थे अब पूरे संत हो चुके हैं। तकीपुर वालों ने खबर की है रहल में सब नर नारी भागे भागे चले जाते हैं। क्या होता है? तो नर नारी हाथ जोड़ करके कहने लगी कि ऐसा तप मत करो जो कि तुम्हारी काया काली हो जाए। तो क्या बोली, करूं भगति अंतर्यामी की, करूं भगति करूं भगति अंतर्यामी की, करूं भगति। और नर नारी क्या बोले हैं, काई तुकारी करी रोकाया नाई सूरत ये भजन से माया। माने कही देखे हारत की, करूं भगति अंतर्यामी की, करूं भगति। भैया उसी समय श्रोता हो रहल गांव वाले सब मिलजुल करके एकत्रित होकर के बाबा को लेकर के और रहल में आ जाते हैं। जहां बाबा आए हैं सब नर नारी पैर छूने लगे और श्रोता लोग बागों को और पास में पता चलता है कि बाबा भैरवदास जन्मभूमि में आ चुके हैं। तो सब गांव वाले जाकर के और बाबा के पैर छूने लगे। जो उसके औरत बानी बांझ थी वह बाबा की लंगोटी को लेकर के और निचोड़ के पानी पी ली तो उसके पुत्र हो जाता। भैया तो आगे हुआ क्या, रहल गाम में आई कि माँ को रहो समझ आई। जननी मेरी सोनियो भजन जंगलों में आई। मैया मैं जंगल में भजन करूंगा। तो भैया मैया कहने लगी बेटा कोई बात नहीं है जंगल में मत जाओ, क्या होता है। माँ को समझाने लगा, सुन माँ, मैया जननी ही जाने लगा मैं घर न जाऊँ
पास से स्वामी ने एक शेर को बुलाया है भैया। जब शेर बुलाया है बात को डर पाया है, जननी गरिदा ये जान लगाऊंगो, मैं करिक न जाऊंगो। भैया आज इस प्रकार से और समझाया, लेकिन माँ नहीं लौटती है। जब शेर धूप लगाने लगा तो मैया घर चली जाती है, बेचारी रोती रोती तो आगे हुआ था। सुने मैया के बहन रोइया तिवारी, काई बनी रहो संतु, काई बनी रहो संतु, रुवेगी तेरी घरवाली। आज इस प्रकार से मैया रोती रोती घर तो छारे खा के गिर जाती है, और बाबा की जो घरवाली थी वो भी रोने लगी। सोता हो नर नारी सब लिए बुलवाई, ऐसे रहे समुदाय, चौरासी धूनी भैया पियो लगा। हाथ जोड़ कर कहें कि भैया सुन लेना, एक बीघा के खेत में धून लगा देना। है गए बीच यज्ञ में छारी, दीनी यज्ञ जलाए, तप करे तो राती सी रही घबराई। नर नारी सब लिए बुलाई, ऐसे रही समुदाय, चौरासी धूनी को तप तो रही रताई। और 84 धूनी का तप करने लगे, और नर नारी सब बुला लिए। भैया आगे हुआ क्या? धीरे धीरे चल दिए चार गांवों के साथ, कर्ण तपस्या को सुबकट बनी के पास। धीरे धीरे चल देते हैं विकट बनी के पास में, सेमर कोटा की डांग में पहुंच जाते हैं। और वहां पे एक शेर बहुत मचल रहा था, बहुत उद्यम लगा रहा था। बाबा को डर पाने लगे तो भैया हुआ क्या? ऐसी मत तू का दिखावे
के भैया तेरा पी जावे। जब हाथ जोड़ सब जामे 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 री जामे, चारों संग संग मियामी। धीरे धीरे चलकर लोधे राजपूत के गांव में पहुंच जाते हैं। गांव का नाम आदमपुर था और बाबा वहां आराम करते हैं। कहने लगे भैया हमें प्यास सता रही है, हमें पानी पिला दो। तो उसी समय राजपूत पानी लेकर के आया है और बाबा को पिलाया है और बाबा ने वरदान दे दिया भैया आज से तुझे भगवान खुशी रखेगा। लोधे के कोई संतान नहीं थी तो बाबा ने वरदान दे दिया। उसी दिन से लोधा रंग टंग हो गया, राजपूत हुआ। क्या भैया के भैया चलो हमारी संग, कहने लगे भैया हमारे साथ चलो, हमारी कुटिया पे बड़ा ही आनंद है। कि भैया चलो हमारे साथ कुटी पे आनंद लेने को। चारे कामों के संग में आई, जन्म भूमि के द्वारे आई। यहाँ पे करने लगे सत्संग। पांडे जी यहाँ पे करने लगे सत्संग कि चलो तुम भैया कुटिया पे। ढोलक बजामी। देखिए श्रोताओ हमारी जगदम्बे कैसेट में वीरू पांडे संगति कर रहे हैं और भैया प्रकाश चिमटा बजा रहे हैं। मेरे भैया मुकेश मटकी पर संगति कर रहे हैं और जी के पंडे जी साहब गिरिराज सिंह धौलपुर वाले वे भी हमारी प्रसिद्ध सभा में बैठी हैं। आपका जाना पहचाना गायक जगन्नाथ, ग्राम खरपरा तहसील वसेड़ी वाले। हर ने रच गई मेहमानारी, दूरे दूरे के आई नर नारी। बाबा ऐसे रही समझ आई कुटिया पे आनंद लेने को। भैया आज इस प्रकार से और बाबा अपनी कुटी पे पहुंचे हैं 4 गांव के साथ में लेकर के। और आगे हुआ क्या लोगों, नर नारी बुलवाई की बाबा रही समुदाय। अंत समय आने को मैं हो चरण परी बहराई। जो गांव के बुजुर्ग थे अपने साधु भेष में ही भैया चरणों में गिरने लगे। कहने लगे भैया हमारा तो अंत समय होने वाला है। और आगे हुआ क्या भैया, सारे हाथ जोड़ के बोले स्वामी। ये हाथ जोड़ के बोले
कही समझाई, अपनो हर नर नारी को बताई। भैया आज सब नर नारी को बताने लगे भैया कि हमारा तो प्राण अंत होने जा रहा है और सब एकत्रित होकर के आ जाओ। जब सब नर नारी एकत्रित होने लगी और बाबा के चरणों में गिरने लगी तो आगे हुआ क्या भैया? प्राण छोड़े तब संत जी सुनो लगा कर ध्यान, प्राण छोड़ दिए जी तुम्हें 10वीं का दिन आए। लगत जेठ 10वीं को बाबा ने प्राण छोड़ दिए, गांव वालों ने समाधि लगा दी। और आगे हुआ क्या भैया? उनकी घरवाली रोने लगी और क्या कहने लगी? पिया मुई छोड़ी अकेली गई, मैं गैया सी डकराई, पिया मुई छोड़ी अकेली गई, पिया मुई। प्यारी रोई रही तब भाई, पिया हमें छोड़ी अकेली गई, पिया हमें। भैया आज इस प्रकार से सब नर नारी रोने लगे। कछु का लोग कह रहे भैया कि बाबा की समाधि तो लगा दी लेकिन एक इसका आश्रम बना दो। समाधि लगा करके एक छोटी सी छतरी बनाई, उसके पास में एक मंदिर बना दिया। गांव वालों ने ला करके मूर्ति पधार दी भैया मंदिर में, और जय जयकार मचने लगी। बाबा किसको सपना देने लगे? सपनों देता चरणी को बोई बनी विराट, काई को दुनिया में रोल लो, हाँ कर भजन मेरे साथ। तुम मेरे भजन को मेरे पास में आकर के कर लो। और भैया जैसी सपना दिया है तो सपने में क्या होता है? प्राण छोड़ कर संत जी पहुंचे सिरधाम, बहरो बन गो देवता हयो राम गिरनाम। भैरव देवता बन जाता है भैया, उसका नाम काम वालों ने रामगिर रख दिया। और एक छोटी सी कन्या को सर्प काट देता है, वो लड़की लाकर के बाबा के स्थान पर डाल दी, रोता वो लड़की भभूत से ही ठीक हो गई। तो आगे हुआ क्या लोगों? बनो देवता रामगिरी चको है रामगिरी नाम, शिव शंकर के प्यारो दुखियन की सारी काम। एक ना दियो धर्मी ये सपनो, डर दिए ना कोई जीते अपनो। पहले भंज को काटू जननी सुरनी धाम, शिव शंकर के प्यारो दुखियन के सारे काम। भैया श्रोता हो, बाबा कह जाते हैं कि
एक गांव में मेरे सहजा की बीमारी नहीं पड़ेगी और बाह्य रोग वाला मेरे मंदिर पर आ जाएगा तो भूत लगा करके सही हो जाएगा। कैसा भी नाग कालिया दस जाएगा वो मेरे स्थान पर आ जाएगा तो भंज लग जाएगा तो मेरे से मरेगा नहीं। और बिच्छू पे भूत डालूंगी तो वो भी डंकधार हो जाएगा। तो आगे हुआ क्या भैया, अरे भादो बेटा का परे वो दसवीं जात लगे वहाँ भारी पूरी मिली को से नर नारी अरे भादो बेटा परे वो दसवीं जात लगे वहाँ भारी खुशी मनाने लगी कि बहुत अच्छा संत हुआ है। लोग बागों को पता चलता है दूर दूर तक आगरे तक के रोता इंसान वहां पहुंचते हैं। एक भैया को बाई थी आगरे वाले को, वहां बाबा के स्थान पर पहुंच गया, भूत लेकर ही ठीक हो गया। तो बाबा के स्थान पर जाकर के और परिक्रमा देने लगा और बाड़ी से घंटा को मंगवाया। भैया कैसे बीच मन को मंगा के घंटा पंचो संत पे दियो चढ़ाए। चुरी में लिखे आवे नर नारी, बाबा के दर्शन रही दे पाए। हारे पे पता बाबा मुँह पे के तक ही न जाए। जगदम्बा के तक जो जनती पंचो लीला रहे सुना। पीरू पांडे प्राण प्यारे भैया ढोलक रहे बजाए। प्रकाश भैया जब प्राण न प्यारो पंचोती मचा रहो बजाए। मुकेश भैया बड़े जो कई मधुरो मटुका रहो चटकाए।
कैसे ने तू बैठी सीढ़ियों पे तो मंद मंद मुस्काए मनो जनागर आए पास में पंच गोदी लियो उठाए गिरिराज पंडित ढोलकपुर वाले पंचो मन में रही हरसाए भूल चूक तू हमसे बन गई पंचो सुनियो ध्यान लगाए प्यारे चरणन को मैं सेवक तुमको लीला दैय सुनाए बतायो भोरा तात ने बाबा को लड़का कहलाए